अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही ये बताता चलूँ कि मज़े से मैथ सीखने के लिए डियर स्टूडेंट आप हमारे चैनल का विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आने वाली है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे। 5 के हमारे पास फोर पार्ट गिवन है। जी तो ये पार्ट हमारे पास हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से एक लॉन्ग पेपर में ज़रूर आएगा। तो इस वजह से आपने इसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 5 को। तो मैं ये कहूँगा कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्वेश्चन में करना क्या हमने ये करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने फॉलोइंग जो दरे झैल हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करनी है? लॉगरिथम टेबल से। तो लॉग का टेबल यूज करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को दो तरीकेकार सिखाऊंगा। एक मैं लॉग के टेबल से कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी सिखाऊंगा, और एक हम साइंसी कैलकुलेटर जो आपके पास होता है ये मैं आपको दिखा दूं। ये साइंसी कैलकुलेटर डियर स्टूडेंट, तो इस साइंसी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरीकेकार आप लोगों को बहुत मज़े से आने वाले हैं। आपको जौन सा पसंद आए उस तरीकेकार से आप कर सकते हैं। तरीका सेम ही होना है। तो हम साइंसी कैलकुलेटर की हेल्प की मदद से भी कर सकते हैं, और लॉग के टेबल को यूज़ करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको लॉग के टेबल पे से सिखाऊंगा, और उसके बाद अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं डियर स्टूडेंट ज़रा देखें। ये हमारे पास है ना, हम छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे ये कैलकुलेटर के ऊपर, यानी कि 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडिंग बाई 5.234, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है, लॉग के टेबल से सॉल्व करें। तो इस वजह से हम लॉग के टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखना डियर स्टूडेंट, जवाब हमारा वही आएगा। ये लॉग जरा देखें, लॉग वाले जो बंदा है, साइंटिस्ट है लॉग वाला, उसने क्या कमाल का जहन लड़ाया है और कितना अच्छा उसने सारा अपना सिस्टम बनाया। बनाने के बाद आंसर हमारे पास वही आते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने लॉग के टेबल को। तो आपकी बुक के लास्ट एंड पे दो टेबल गिवन है, एक लॉगरिथम टेबल है और एक एंटी लॉगरिथम टेबल है। तो आपने क्या लिखना है, लॉगरिथम टेबल से हम लॉगरिथम और एंटी को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं ज़रा लॉग वाले टेबल को। तो सबसे पहले ये डियर स्टूडेंट आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने ऊपर ही सॉल्व किया हुआ है, साथ में मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि आप लोगों का कि वक्त जो है बड़ा कीमती है। इस वजह से मैंने कहा ज़्यादा टाइम ना लगे, आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सीख लें। तो इस वजह से मैंने ऊपर ही सॉल्व किए हुए हैं, तो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ इनमें चंद स्टेप हैं जो आपने अपने ज़हन में बिठाने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाने हैं। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का जुज़ नंबर 1 क्या है, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडिंग बाई 5.234। सबसे पहले स्टेप में डियर स्टूडेंट सारे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लेट किया करेंगे, फर्ज किया करेंगे, एक्स का नाम दे देंगे। क्या किया करेंगे, एक्स का नाम दे देंगे। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग। क्यों लेना है, क्योंकि हमने इसको लॉग के टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो इस वजह से दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नजर आए। अब डियर स्टूडेंट हमने किया जी, तो डियर स्टूडेंट हमने टेकिंग और लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, इधर भी लॉग लिखा और इस साइड पे भी हमने क्या लिख दिया, लॉग, इस सब के साथ। अब हमने पीछे बड़े अच्छे से सीखा है लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने लॉग एक्स इज इक्वल, अब जरा देखें लॉग 3.68, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को हम क्या लिखते थे, सम, प्लस लिखते थे, हमने प्लस लिखा। और उसके बाद हमने क्या लिखा, लॉग 4.21, आगे डिवाइड है, बटे मीन क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड है तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, माइनस, हमने माइनस लिखा, लॉग 5.234। तो ये हम बहुत अच्छे से सीख आए हैं। अब यहाँ पे इन सारे गिवन जो नंबर हैं इनके लॉग लिखने हैं। लॉग लिखना भी पीछे हम सीख आए हैं।
लॉग में हम क्या करते थे, दो काम, हम करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा लिखते थे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कलर चेंज करके लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आए, लेकिन आपने एक ही बॉल पॉइंट यूज़ करनी है, जो सी मर्जी यूज़ करें, लेकिन एक ही पेंसिल को यूज़ करते हुए लिखना है। ये मैंने कलर इस वजह से चेंज करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ अच्छी तरह आए। तो लॉग लिखते वक्त हम क्या लिखते थे, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब जरा देखें इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया। करैक्टरिस्टिक में हम क्या करते थे, पॉइंट को उधर लेके जाते थे कि पॉइंट से पहले एक नंबर आता था और वो 0 नहीं होता था। तो हम पॉइंट को लेके गए डियर स्टूडेंट जी, तो हमने करैक्टरिस्टिक क्या लिखा, 0, क्योंकि पॉइंट को हमें आगे पीछे ले जाना ही नहीं पड़ा। अब आगे ज़रा देखें, इधर भी हमारे पास पॉइंट को उधर लेके जाना था कि पॉइंट से पहले एक नंबर आए और वो नॉन ज़ीरो हो। पॉइंट से पहले ऑलरेडी एक नंबर है और वो नॉन ज़ीरो है, तो पॉइंट को हमें आगे पीछे ले जाना ही नहीं पड़ा। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया डियर स्टूडेंट, 0। अब ईयर सेम ही करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, 0। पहले आपने करैक्टरिस्टिक लिख लेना है। अब साथ में क्या लिखेंगे, मंटीसा। मंटीसा हम लॉग के टेबल के अकॉर्डिंग ज़रा देखेंगे। अब ज़रा देखें, ये आपके सामने क्या आ गया, लॉग का टेबल। अब आपने करैक्टरिस्टिक क्या लिखना है, 3 6 है। ये पहले दो नंबर, उसको थर्ड वाले नंबर में देख लेना है। पहले दो नंबर क्या है, डिजिट क्या है, 3 6, और उनको किस में दिखना है, 8 में। अब ये लॉग का टेबल है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, 3 6 हमारे पास क्या है, ये नज़र आया, ये 3 6 है, और इसको किस में देखना है, 8 में। तो डियर स्टूडेंट ये ज़रा देखें, ये आपके सामने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है। तो ज़रा देखें 3 6, इसको हमने 8 में देखना है। तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हमारे पास क्या है, 5 6 5 8। ज़रा देखें 5 6 5 8। अब इसी तरह 4 2 है, 4 2 को किस में देखना है, 1 में। तो ये हमारे पास 4 2 नज़र आ रहा है। 4 2 को हमने 1 में देखा, 0 1 2 1 में देखना है, ये 1 में। 6 2 4 3, 6 2 4 3। अब यहाँ पे 4 डिजिट आ गए, बड़ी कमाल की बात दी है स्टूडेंट, 4 डिजिट आ गए। आपने पहले 2 डिजिट को यानी कि 5 2 को 3 में देखना है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 2। ये आपको डियर स्टूडेंट 5 2 हमें किधर नज़र आया, ये नज़र आया। तो 5 2 को हमने किस में देखना है, ज़रा देखें, 5 2 को 3 में एंड 4 में। 5 2 को 3 एंड 4 में। 5 2 को 3 में देखा तो 3 में ये हमारे पास क्या आया, 7 1 8 5। तो डियर स्टूडेंट आप इधर लिख लें 7 1 8 5। अब ये हमारे पास 4 डिजिट थे, तो 5 2 को 3 एंड 4 में, 4 आप ये डिफरेंस टेबल में देखेंगे 4 में। तो ऐसे हम चलते गए, ये हमारे पास क्या आया, 4 4 में क्या आया, 3। तो आपने इसमें क्या कर देना डियर स्टूडेंट, +3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7 1 8 8। ये मैंने क्या लिख दिया, 7 1 8 8। ये सिंपल सा तरीकेकार है, आपने लॉग के टेबल के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है। अब इन सारी वैल्यू को डियर स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है सॉल्व। अब कैलकुलेटर पे ये हमारे पास सामने क्या आ गया, कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर पे हमने क्या किया, 0 पॉइंट, ये जरा देखें, 0.5658 5658 आगे प्लस 0.6243 आगे क्या है, -0.718 तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, 0.4713। तो ये ज़रा देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, 0.4713। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना था डियर स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन को लेट एक्स से किया हुआ था। किससे किया हुआ था, ये ज़रा देखें, एक्स से लेट किया हुआ था। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रा देखें, लॉग एक्स आया, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या लेंगे, एंटी लॉग। जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, स्क्वायर, ऐसे ही लॉग का अपोजिट क्या है, एंटी लॉग। तो आप क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आपने एंटी लॉग ले लेना है क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दिखा एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स, इधर भी हमने एंटी लॉग ले लिया। तो डियर स्टूडेंट ये जरा देखें, एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल आउट। तो एक्स इज इक्वल क्या आ गया, एंटी लॉग 0.4713। तो डियर स्टूडेंट अब आपने एंटी लॉग वाले टेबल पे चले जाना है। ये हमारे पास सामने क्या आ गया, एंटी लॉग वाला टेबल, ये एंटी लॉग वाला टेबल। अब एंटी लॉग में आपने कैसे देखना है, यहाँ पे बड़ी टेक्निक वाली बात मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने थोड़ा सा ख्याल से देखना है। अब यहाँ पे एंटी लॉग में
आपने क्या देखना है, ये पॉइंट के बाद वाले 0.47 को 13 में देखना है। अब जरा देखो ये आपको पॉइंट में नजर आ रहे हैं नंबर, तो 0.47 ये डियर स्टूडेंट हमें 0.47 नजर आया, तो इसको हमने किस में देखना है, 13 में। 1 में देखा तो हमारे पास क्या आया है 2958, ये 2958 मैंने लिख लिया। अब आगे क्या था, 4 वाला डिजिट है 3, तो इधर डिफरेंस टेबल में हम 3 में देखेंगे, तो इसको मैंने ऐसे ये 3 में देखा, तो 3 में हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 में क्या आया 2, तो इसमें हम +2 कर देंगे, ये हमारे पास क्या आएगा 2960। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, इधर मैंने लिख लिया वो जो हमारे पास आया 2960, फर्ज किया मैंने इधर लिख लिया 2960। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट को, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है 0, करेक्टरिस्टिक क्या है 0। अब पॉइंट 0 है तो पॉइंट को हमें आगे पीछे ले जाना नहीं पड़ा, तो पॉइंट अपने रेफरेंस जगह पे है। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि डियर स्टूडेंट आपने ये देखना है कि हम क्या करते थे कि पॉइंट को उधर ले, पॉइंट आपने इधर करेक्टरिस्टिक को देखना है, करेक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट को इधर से उठा के आपने आगे ले जाना है, अगर करेक्टरिस्टिक -1 है तो पॉइंट को क्या करना है, पीछे ले जाना है। अब यहाँ पे 0 था तो पॉइंट हमेशा इधर होते हैं, तो पॉइंट को हमें आगे पीछे ले जाना ही नहीं पड़ा, तो इस वजह से हमारे पास x = आंसर क्या आ गया 2.960। अगर इधर डियर स्टूडेंट 1 होता तो पॉइंट इधर आ जाता, -1 होता तो हम पीछे ले जाते, तो इस वजह से 0 था, हमें पॉइंट को आगे पीछे ले जाना ही नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट ये हमने लॉग टेबल से सॉल्व किया, बकाया आगे वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ साइंसी कैलकुलेटर से, और इंशाल्लाह हम फट से कर लेंगे, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है और आप लोगों को बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ज़रा ये टेबल को भी डिस्कस करना ज़रूरी था, और बाकी आपने पेपर्स में साइंसी कैलकुलेटर को यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज़ नंबर क्या आ गया 2। अब जुज़ नंबर 2 आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में पीछे ही हम सीखा है, हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लेट एक्स से हमने एक्स से लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, लॉग एक्स इज इक्वल लॉग ये आ गया दिस। अब हम क्या करेंगे, लॉग एक्स इज इक्वल लॉग लास्ट को अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या कर देंगे प्लस, और इधर भी मल्टीप्लाई हम लॉग क्या लिख देंगे प्लस, अंडरस्टैंड। उसके बाद अब हमने x लॉग x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो लॉग x इज इक्वल, अब इसका लॉग इसका लॉग इसका लॉग, लॉग सॉल्व करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा लिखना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्टरिस्टिक क्या आया 0, क्योंकि पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पे है, आगे पीछे ले जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट को जिधर उठा के ले जाना था करेक्टरिस्टिक में उधर लेके जाते हैं कि पॉइंट से पहले एक नंबर आए और वो 0 ना हो, तो ऑलरेडी उधर है, तो 0 हमारे पास करेक्टरिस्टिक, इसका भी 0 इसका भी 0, ये हमने करेक्टरिस्टिक लिख ली है। अब मंटीसा आपने कैसे लिखना है, ये आपको साइंसी कैलकुलेटर नजर आ रहा है, इस पे आप लॉग लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद ये नंबर क्या है 467, आप क्या लिखेंगे 467 इज इक्वल, प्रेस करेंगे ये पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट 6693, 6693 पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट डियर स्टूडेंट आपने लिखने हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाला नंबर लॉग वो क्या है 211, मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट 211 इज इक्वल है, ये मेरे पास क्या आया 3243, ये 42 नजर आ रहा है ना, तो आपने 42 नहीं 3, क्योंकि आगे वाले नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना है, आगे वाला नंबर क्या आ गया 8। अब 5 से बड़ा नंबर हो डियर स्टूडेंट, पीछे भी हम सीखा है 5 हो या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट डिजिट को आपने एक दर्जा क्या करना होता है, बढ़ा देना है। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे 3243, 3243। अब इसका हमने मंटीसा लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे 2397 इज इक्वल, पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट 3797, क्योंकि 6 आया ना, तो नेक्स्ट को हम क्या करेंगे एक दर्जा बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे 7, 3797। अब यहाँ पे आपने ऐसे इस सारे को कैलकुलेटर पे प्रेस किया, आपके पास क्या आ गया 1.3733, और उसके बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग है, लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, आपने क्या किया डियर स्टूडेंट एंटी लॉग को बोथ साइड ले लिया। तो एंटी लॉग को जब हमने बोथ साइड लिया तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आया, लॉग एंड एंटी लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हुए, तो x इज इक्वल क्या डियर स्टूडेंट आ गया एंटी लॉग, ये हमारे पास गिवन नंबर। अब इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, ये साइंसी कैलकुलेटर है, शिफ्ट एंड लॉग को प्रेस करेंगे आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा।
अब ये नंबर हमारे पास क्या है 1.1.3733, तो ये इज इक्वल प्रेस किया तो आपके पास क्या आंसर आया 23.62। तो ज़रा देखें 23.62 हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ डियर स्टूडेंट, तो आपने पॉइंट को लगा लेना है। तो 23.62 ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर क्या आ गया 3, ये आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं सो सिंपल लेट, हम एक्स का नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे भी क्या किया एक्स का नाम दे दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस इतनी होगी, इस तरह के जितने मर्जी सवाल हम फर कर लेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेते थे। इधर भी हमने लॉग लिखा, इधर भी लॉग लिखा, क्वेश्चन को लिख दिया एज इट इज। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे उनकी अरेंजमेंट लगाते थे। लॉग एक्स इज इक्वल लॉग ला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आया तो हमने क्या लिखा प्लस, बटे मीन डिवाइड, तो ये वाला हम क्या लिखेंगे माइनस, तो ये हमने माइनस लिखा। और नेक्स्ट हम क्या करते थे लॉग एक्स इज इक्वल, अब लॉग ला के अकॉर्डिंग पावर यूज हुई है तो पावर लॉग के क्या आ जाएगी शुरू में, तो हमने क्या लिखा 2 log 2046, उसके बाद प्लस लॉग ये सब कुछ एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने क्या लिखा नेक्स्ट ज़रा देखें, ये हमारे पास क्या आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू इंटू, अब इसका लॉग लिखते थे, लॉग लिखते वक्त करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक में हम क्या करते थे पॉइंट को उधर लेके जाते थे, पॉइंट से पहले एक नंबर आए और वो 0 ना हो, पॉइंट इधर लेके आए, करेक्टरिस्टिक क्या आया 1, पॉइंट को जिधर लेके जाना है ऑलरेडी है करेक्टरिस्टिक 0, पॉइंट को उधर लेके जाना है, पॉइंट से पहले एक नंबर आए और वो 0 ना हो। अब इसका पॉइंट इधर लेके आए, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया 2, तो 2 पॉइंट अगर प्लस मंटीसा होता था तो ये हमारे पास साइंसी कैलकुलेटर मंटेसा हमने कैसे लिखना है लॉग का बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है 2046, 2046 पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट 3109, 3109। आगे ज़रा देखें लॉग, लॉग का बटन प्रेस किया 2412, 2412 इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 3824, 3824, ये 3 है तो 7 को राउंड ऑफ करके ये हमने क्या लिख दिया 4, क्योंकि 5 से बड़ा डिजिट आए तो नेक्स्ट को एक दर्जा आपने क्या करना है बढ़ा देना है। उसके बाद आगे ज़रा देखें लॉग 7543, 7543 इज इक्वल 8775, 8775। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया। अब 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना। ज़रा देखें 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो डियर स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई किया 2.6218, 2.6218 प्लस ये एस टीज। अब इस सारे को कैलकुलेटर पे प्रेस किया तो हमारे पास यानी कि ये प्लस ये माइनस ये, तो हमारे पास क्या आ गया 0.1267। उसके बाद हम एंटी लॉग ले लेते थे या लॉग को इधर लेके आए तो लॉग इधर आके क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि एक्स को फाइंड करना है ना, तो लॉग इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। लॉग का उलट क्या है, जैसे प्लस है तो इधर आके माइनस, ऐसे लॉग का ऑपोजिट एंटी लॉग, तो एक्स इज इक्वल एंटी लॉग ये हमारे पास आ गया। तो अब जरा देखो हम क्या लिखेंगे शिफ्ट लॉग, क्योंकि एंटी लॉग लेना है तो शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे, ये आपके पास 10 इसका मतलब होता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग हमने किसका लेना है 0.1267, 0.1267, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया 1.3387, 1.339 लिख दिया हमने राउंड ऑफ करके। 7 था एक दर्जा बढ़ा दिया क्योंकि 4 डिजिट आपने लिखने हैं, तो हमने क्या लिख दिया 9। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे ऐसे ही आप इस सारे को कैलकुलेटर पे प्रेस करके इक्वल का बटन दबाना तो आपके पास आंसर क्या आना है यही आंसर आना है। तो ये लॉग ला के अकॉर्डिंग भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे लगा डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3। जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर 4 जो आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं लेट एक्स का नाम देते हैं, हमने एक्स का नाम दे दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर मैं लॉग लिखना भूल गया डियर स्टूडेंट, हम इधर क्या लिखेंगे लॉग, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं ना, इधर भी लॉग और उधर भी लॉग। अब लॉग ला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देते हैं। आप ज़रा देखो लॉग एक्स इज इक्वल, ये लॉग मैंने ये लिखा। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती हैं 1/2। अगर क्यूब रूट हो डियर स्टूडेंट तो क्यूब रूट की वैल्यू 1/3
3, तो इस वजह से मैंने रूट को ख़त्म करके 1 ओवर क्या लिख दिया 3। अब मल्टीप्लाई था तो प्लस लिखा log 2164.64। अब माइनस, अब डिवाइड आ गया ना तो बटे मीन क्या है माइनस। लॉग इन सब के साथ है तो अलग अलग लॉग, आपने इन सब के साथ लॉग लिखना है। log 3.21 हमने ये लिखा। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, जब हम लॉग लिखते हैं डियर स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, यहाँ पे एक स्टेप पावर आ गई तो पावर डियर स्टूडेंट लॉग ला के अकॉर्डिंग पावर को क्या कर देते हैं लॉग के शुरू में। तो हम क्या किया, हमने पावर को ले आए शुरू में 1/3 लॉग ये एस्टीज। अब इसके सबसे पहले हम क्या लिखते हैं करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं पॉइंट को उधर लेके जाते हैं, पॉइंट से पहले एक नंबर आए और वो जीरो ना हो, तो पॉइंट से पहले ऑलरेडी एक नंबर है जीरो भी नहीं है तो पॉइंट को हमें कोई स्टेप आगे पीछे ले जाना नहीं पड़ा, करैक्टरिस्टिक जीरो। इधर हमें पॉइंट को इधर ले जाना पड़ा तो करैक्टरिस्टिक 1। इधर पॉइंट जिधर लेके जाना था उधर ऑलरेडी है तो हमारे पास क्या आ गया करैक्टरिस्टिक 0। अब इसके मंटीसे लिखने हैं, मंटीसे लिखने के लिए ये रहा आपके पास साइंसी कैलकुलेटर, आपने लॉग का बटन प्रेस करना है। उसके बाद क्या हमारे पास है 9364 पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट वो हमारे पास क्या है 9715। ये 6 है ना तो 6 को राउंड ऑफ करके 5 किया, अंडरस्टैंड। 4 को हमने क्या बना दिया 5। यहाँ पे 5 से बड़ा डिजिट आ जाए तो आपने एक दर्जा बढ़ा के लिखना होता है। अब आपने लॉग का बटन प्रेस किया, ये आपके पास क्या है 2164 इज इक्वल ये क्या आ गया 3353। तो डियर स्टूडेंट जरा देखते जाएं क्वेश्चन, सो इजी सिंपल से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे आ रहे होंगे। अब लॉग का बटन प्रेस किया 321 इज इक्वल पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट 5065। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब डियर स्टूडेंट ये 3 पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो इसको आपने 3 पे डिवाइड करके लिख देना। क्या हमारे पास है 0.9715 डिवाइडिंग बाई 3। जब आपने डिवाइडिंग बाई 3 किया तो आपके पास क्या आया 3238 0.3238। अब नेक्स्ट आपके पास 1 पॉइंट वो एस्टीज, ये हमारे पास एस्टीज। अब इनको हमने कैलकुलेटर पे किया प्रेस, इन सब को प्रेस किया तो आपके पास क्या आया 1 पॉइंट यानी कि ये प्लस ये माइनस ये तो 1.1526। अब दोनों तरफ क्या है लॉग है तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो एंटी लॉग लिया, जरा देखें लॉग से कैंसिल क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इधर भी क्या आ गया एंटी लॉग। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है इसका ले लेना है एंटी लॉग, तो आप क्या करेंगे शिफ्ट लॉग को प्रेस करेंगे एंटी लॉग बन जाएगा। अब ये आपके पास क्या है 1.1526 इज इक्वल आपके पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट 14.21 गेट योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 4 जो क्वेश्चन नंबर 5 के थे 4 पार्ट वहाँ ये हुए ख़त्म। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये 4 पार्ट कैसे लगे। जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर 4 जो आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं लेट एक्स का नाम देते हैं, हमने एक्स का नाम दे दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर मैं लॉग लिखना भूल गया डियर स्टूडेंट, हम इधर क्या लिखेंगे लॉग, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं ना, इधर भी लॉग और उधर भी लॉग। अब लॉग ला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देते हैं। आप ज़रा देखो लॉग एक्स इज इक्वल ये लॉग मैंने ये लिखा। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती हैं 1/2। अगर क्यूब रूट हो डियर स्टूडेंट तो क्यूब रूट की वैल्यू 1/3, तो इस वजह से मैंने रूट को ख़त्म करके 1 ओवर क्या लिख दिया 3। अब मल्टीप्लाई था तो प्लस लिखा log 2164.64। अब माइनस, अब डिवाइड आ गया ना तो बटे मीन क्या है माइनस। लॉग इन सब के साथ है तो अलग अलग लॉग, आपने इन सब के साथ लॉग लिखना है। log 3.21 हमने ये लिखा। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, जब हम लॉग लिखते हैं डियर स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, यहाँ पे एक स्टेप पावर आ गई तो पावर डियर स्टूडेंट लॉग ला के अकॉर्डिंग पावर को क्या कर देते हैं लॉग के शुरू में। तो हम क्या किया हमने पावर को ले आए शुरू में 1/3 लॉग ये एस्टीज। अब इसके सबसे पहले हम क्या लिखते हैं करैक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं पॉइंट को उधर लेके जाते हैं, पॉइंट से पहले एक नंबर आए और वो जीरो ना हो, तो पॉइंट से पहले ऑलरेडी एक नंबर है जीरो भी नहीं है तो पॉइंट को हमें कोई स्टेप आगे पीछे ले जाना नहीं पड़ा, करैक्टरिस्टिक 0। इधर हमें पॉइंट को इधर ले जाना पड़ा तो करैक्टरिस्टिक 1।
इधर पॉइंट जिधर लेके जाना था उधर ऑलरेडी है, तो हमारे पास क्या आ गया करैक्टरिस्टिक 0। अब इसके मंटीसे लिखने हैं, मंटीसे लिखने के लिए ये रहा आपके पास साइंसी कैलकुलेटर, आपने लॉग का बटन प्रेस करना है। उसके बाद क्या हमारे पास है 9364, 9364 पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट वो हमारे पास क्या है 9715, 9715। ये 6 है ना, तो 6 को राउंड ऑफ करके 5 किया, अंडरस्टैंड। 4 को हमने क्या बना दिया 5, यहाँ पे 5 से बड़ा डिजिट आ जाए तो आपने एक दर्जा बढ़ा के लिखना होता है। अब आपने लॉक का बटन प्रेस किया, ये आपके पास क्या है 2164, 2164 इज इक्वल, ये क्या आ गया 3353, 3353। तो डियर स्टूडेंट जरा देखते जाएं क्वेश्चन, सो इजी सिंपल से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे आ रहे होंगे। अब लॉग का बटन प्रेस किया, 321 इज इक्वल पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट 5065, 5065। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब डियर स्टूडेंट ये 3 पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो इसको आपने 3 पे डिवाइड करके लिख देना। क्या हमारे पास है 0.9715, 9715 डिवाइडिंग बाई 3। जब आपने डिवाइडिंग बाई 3 किया तो आपके पास क्या आया 3238, 0.3238। अब नेक्स्ट आपके पास 1 पॉइंट वो एस्टीज, ये हमारे पास एस्टीज। अब इनको हमने कैलकुलेटर पे किया प्रेस, इन सब को प्रेस किया तो आपके पास क्या आया 1 पॉइंट, यानी कि ये प्लस ये माइनस ये, तो 1.1526। अब दोनों तरफ क्या है लॉग है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो एंटी लॉग लिया, जरा देखें लॉग से कैंसिल, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इधर भी क्या आ गया एंटी लॉग। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका ले लेना है एंटी लॉग, तो आप क्या करेंगे शिफ्ट लॉग को प्रेस करेंगे, एंटी लॉग बन जाएगा। अब ये आपके पास क्या है 1.1526 इज इक्वल आपके पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट 14.21, 14.21 गेट योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 4 जो क्वेश्चन नंबर 5 के थे 4 पार्ट वहाँ ये हुए ख़त्म। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये 4 पार्ट कैसे लगे। इंशाल्लाह आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो ज़रा देखें 6 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय, ये हमारे पास फार्मूला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक डियर स्टूडेंट कहते हैं जल्जले को, किसको कहते हैं जल्जले को। तो जल्जले की पैमाइश करने का मेजर करने वाला फार्मूला आपके पास गिवन है। तो इफ एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10, ये आपके पास गिवन है। तो आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बताना है कि जल्जला की मेजरमेंट यानी कि जल्जला कितना आया है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ए गिवन है, ए नॉट गिवन है और फार्मूला गिवन है, हमने वो लिखा। सबसे पहले ए लिखा, ए नॉट था वो लिखा एंड एम हमने फाइंड करना है यानी तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट बुक के ऊपर फार्मूला गिवन है। अब फार्मूले में ऊपर ए था, हमने ए लिखा, नीचे ए नॉट था, ए नॉट 10 है तो वो उसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ज़रा देखें 10 पे इसको डिवाइड किया, ये 10 से 10 कैंसिल, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1000, हमने 1000 लिखा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 1000 जो है पीछे हमने एक ये सीखा था लॉग 100 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 2। अब लॉग 1000 जो है उसकी वैल्यू क्या है 3, लॉग 10 की वैल्यू 1। तो ऐसे ही यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या आ गया लॉग 1000, तो लॉग 1000 की वैल्यू क्या आएगी 10, जब टू द बेस ऑफ 10 होगा तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या आ गई 3, यानी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक यानी कि जल्जला हमारे पास क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या हमारे पास आ गया 3। तो गेट योर आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 7। अब 7 में हमें क्या कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड RS 1 लाख इन सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख का और उसको 5% के लिहाज से सूद लगा है। तो आगे दैट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर टी आफ्टर टी, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, RS वाई, वाई जो है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वाई इन्वेस्टमेंट और टी ईयर्स को यानी कि कितना टाइम लगा है। दिस इज
मॉडल्ड बाई इक्वेशन y इज इक्वल, ये आपके पास एक डियर स्टूडेंट गिवन है इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। अब t जो है वो 0 से क्या है बड़ा होगा हमेशा, अब टाइम 0 से बड़ा ही होगा, नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता, तो इस वजह से t ग्रेटर देन क्या होगा 0। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी, हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि कितना टाइम लगेगा, ये 1 लाख जो लगा उसने इन्वेस्ट किया है तो कितना टाइम लगेगा कि वो डबल हो जाए, 2 गुना इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो हमने फाइंड करना है। सिंपल वे के अंदर हम ये कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास रहा क्वेश्चन। अब y इज इक्वल 1 लाख था और y इज इक्वल, ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इक्वेशन लिखी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या थी, वो कहता था आफ्टर हाउ मैनी ईयर इन्वेस्ट विल बी डबल, तो इस वजह से आप y की वैल्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे डबल, साथ में क्या लिखेंगे 2, तो डबल होगी ना, इस वजह से 2 इज इक्वल, ये इक्वेशन वाले वैसे के वैसे। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ 2 लाख, अब 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डियर स्टूडेंट क्या हुआ डिवाइड, तो ज़रा देखें ये 0 0 0 से उड़ गई, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। अब ज़रा देखो 1.05 t, अब हमने लॉग लाख, क्योंकि यहाँ पे लॉग वाले चैप्टर में से आया तो हम क्या करेंगे लॉग ला के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, इस वजह से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या लिखा डियर स्टूडेंट log 2 इज इक्वल लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब लॉग ला के अकॉर्डिंग पावर किधर आ जाती है शुरू में, तो टी लॉग के क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट शुरू में, तो हमने क्या लिखा टी लॉग 1.05। अब जरा देखें log 2, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास फैंसी कैलकुलेटर है, इधर आप क्या लिखेंगे log 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3010 0.3010। अब ऐसे ही ये log, हमने log 1.05 हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.02128 है ना, 8 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे 2, तो हमने 0.212 लिखा। उसके बाद अब टी हमने फाइंड करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा डिवाइड, तो ज़रा देखिए हमने इधर आके क्या कर दिया डिवाइड, अब इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 14.20, ये हमारे पास टी ईयर आ गया, यानी कि टी इज इक्वल टाइम हमारे पास आ गया ये 14 ईयर 14 साल और 0.20 यानी कि कुछ मंथ लगे हैं हमारे पास, तो इस वजह से हम ऐसे भी जवाब लिख सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट विल बी डबल है, डबल कब हुई इन 14.20 ईयर, इतने टाइम में क्या हुई डबल, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपने ज़रा ख्याल से देखना है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हुरिया इज हाइकिंग अप माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाई 3% और फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेंड एंड इन एल्टीट्यूड। जो हुरिया है वो क्या कर रही है हाइकिंग टेम्परेचर, यानी कि हुरिया जो है माउंटेन पहाड़ के ऊपर जा रही है, और जब ऊपर जाती है तो जैसे ही वो 100 मीटर ऊपर जाती है तो जो उसका टेम्परेचर है ना वो 3% क्या हो जाता है डिक्रीज, कम हो जाते हैं। तो हमने क्या बनाया द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, यानी कि इज सी लेवल इज, जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है टी आई वो 20 डिग्री है। यूजिंग द फार्मूला, ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने क्या करना है कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर बाद उसका टेम्परेचर कितना रह जाता है वो हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला गिवन है और इसके बाद टी आई की वैल्यू गिवन है और एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमने लिख ली, टी आई की 20, एच की वैल्यू 500 और ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, हमने फार्मूला लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब जरा देखें टी आई, अब जरा देखें डियर स्टूडेंट टी आई की जगह पे हमने टी आई की वैल्यू लिखी 0.97, अब ऊपर एच था, एच की जगह पे उसकी वैल्यू 500 ओवर हमने 100 लिखी, तो ज़रा देखें 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब लॉग ला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था, इस वजह से हमने दोनों तरफ क्या ले लिया लॉग, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग टी इज इक्वल लॉग ये और ये हमारा सारा इसके साथ हमने क्या लिख लिया लॉग लिख लिया। अब लॉग टी इज इक्वल डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, अब लॉग ला के अकॉर्डिंग 20 मल्टीप्लाई है तो क्या लिखेंगे प्लस लॉग 0.97 होल पावर
5। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट लॉग ला के अकॉर्डिंग पावर किधर आ जाती है, लॉग के शुरू में, तो हमने पावर को क्या लिख दिया, लॉग के शुरू में, बाकी सारा एज इट इज लिखा। अब हमने क्या करना है, log t इज इक्वल डियर स्टूडेंट, अब log 20 लिखा हुआ है तो हम log 20 लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.3010, आगे +5, तो हमने log लिया डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है log 0.97, तो ये हमने लिया -0.0132 तो डियर स्टूडेंट अब 5 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, बाकी मैंने एस टीज 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया 1.235। अब नेक्स्ट हमने डियर स्टूडेंट क्या किया, log t इज इक्वल, अब t को हमने फाइंड करना है, log को उधर लेके जाएंगे तो log उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट एंटी लॉग, तो अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग कैसे, ये आपके पास कैलकुलेटर है, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे एंटी लॉग आ जाएगा, तो 1.235, तो ये हमारे पास आएगा 17.18, तो ये हमारे पास आ गया ये आंस। तो हम इधर लिख सकते स्टेटमेंट की फॉर्म में भी जो आप लिख सकते हैं, यानी कि एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर द टेम्परेचर वुड बी अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास 17.18 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गया आंस। तो यहाँ पे हमारा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ ख़त्म इस मशक का, और यहाँ पे हमारी मशक हुई कंप्लीट और यूनिट भी हुआ ख़त्म। तो डियर स्टूडेंट आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या आप लोगों को मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीक़ेकार पसंद आया और क्वेश्चन की समझ आई, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और नेक्स्ट आपने कमेंट सेक्शन में ये भी लाजमी बताना है कि जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज उसके ऊपर वीडियो की ज़रूरत है, तो अगर आपने कमेंट सेक्शन में कह दिया तो इंशाल्लाह उसके ऊपर लाजमी वीडियो बना दी जाएगी। और दूसरा ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर थोड़ी बहुत ही मिस्टेक रही हो तो उसके लिए रियली सॉरी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में। खुदा हाफिज़। ओके।